नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर। आज हम बात करेंगे कि 2026 चल रहा है। तो 2026 में अगर आपने गायों का काम शुरू करना है, बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं। तो वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूं बड़ी अहम होगी आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई टॉपिक बीच में छूट जाए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपने डेयरी फार्म शुरू करना है, बहुत सारे भाई सोच रहे हैं डेयरी फार्म शुरू करने के लिए, तो उसके लिए आप जल्दबाजी कभी ना करें। तो सबसे पहले तो शेड की बात कर लेते हैं। जो शेड बनाना है आपको बिल्कुल खुला बनाना है, ओपन में शेड बनाना है। ऐसा ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसको ध्यान में रख के बनाना है शेड। इसमें कभी भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने फार्म स्टार्ट करते हैं, आप बंद शेड बना लेते हैं, तो शेड की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं फार्म में। जैसे आप मेरा शेड देख रहे हैं, मेरा शेड थोड़ा रास्ते पे है और यहाँ थोड़ा जानवर का दिक्कत रहती है, इसलिए हमने 4-4 फीट की बाउंड्री कर रखी है, कहीं 5 फीट की भी है। तो ये समस्या आगे हमें थोड़ा परेशान भी करती है। कुछ दीवारें वहाँ से मैंने तोड़ी भी हैं, तो ये अगस्त सितंबर में, जुलाई में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो दीवारों से परहेज रखें, जितना हो सके 1-2 फीट या इससे ज़्यादा दीवार आप ना बनाएं। 1-2 फीट बना सकते हैं, उसके ऊपर जाली लगा दें, मोटी जाली आती है वो लगा दें। तो शेड पे खासकर आपको ध्यान रखना है, एक बार पंखे आपके ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार मेरा कोई पंखा नहीं चल रहा था शेड में, आप देख भी सकते हैं, मैंने छोटे से 2 फैन लगा रखे थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे 2 फैन चल रहे थे, तो किसी गाय ने अबॉर्ट नहीं किया। तो वेंटिलेशन जो है शेड का ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसके बाद आप जैसे ज़्यादा प्योर ब्रीड पे चले जाएंगे तो पंखे भी लगाने पड़ेंगे, आपको फॉगर भी लगाने पड़ेंगे। तो खासकर ध्यान रखना है कि शेड बंद ना हो। हमारे यहाँ क्या प्रचलन है, हम 3 तरफ से दीवारें कर देते हैं, टीन शेड डाल देते हैं। जो चौथी दीवार रहती है उसको भी 7 फुट खुला रखते हैं, उसके बाद फिर ऊपर दीवार होती है बीम के ऊपर। तो ऐसा शेड कभी ना बनाए, बंद शेड नहीं बनाना। तो इसके ऊपर जो गैसें गायों को परेशान करती हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो वो आगे किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो ये शेड बंद जो है ये बहुत बड़े नुकसान कर देता है। तो अब हम बात करेंगे कि आपने काम शुरू करना है तो कैसे शुरू करना है। अगर मान लीजिए कि आप 10 गाय से काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गाय कहाँ से खरीदें। गाय कभी भी किसी व्यापारी से मत खरीदना, ये मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने वीडियो भी चलाए हैं। व्यापारी से कभी, चाहे आप काम शुरू करो या ना करो, चाहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद शुरू कर लो, थोड़ी महंगी गाय खरीद लो, लेकिन किसी व्यापारी से कभी गाय मत लेना। आपका फार्म कभी कामयाब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो कामयाब होगा, मेरी तरह कोई किस्मत काम करेगी, कोई फार्म आगे जैसे हमारा बंद होने वाला था तो हमें गाय मिल गई तो हमारा चल गया, नहीं तो बंद हो जाता। तो ये गलती कभी मत करना, किसी व्यापारी से मत खरीदना, किसी डेयरी फार्मर के पास जाना। अगर वो 40-50 हज़ार, 1 लाख रुपए गाय महंगी भी आपको देगा, गाय अच्छी देगा और ब्रीड वाली गाय देगा, और उसका आगे बच्चा भी, उसका कोई रिकॉर्ड भी होगा। तो गाय कैसी खरीदनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। गायों में हाँ, जैसे मान लीजिए आपने 10 गाय से काम शुरू करना है, तो पहली बार ही 10 गाय मत लेके आना। आप 10 से शुरू करना चाहते हैं, आपने बजट प्लान सब कुछ 10 गाय का बना रखा है, तो सबसे पहले आप मेरी सलाह मानो तो 5 गाय लेके आओ, 4 या 5 गाय लेके आओ, इससे ज़्यादा गाय मत लाना। बाकी जो बजट है वो आप बचा के रखो। और जैसे मान लीजिए अभी 26 चल रहा है, तो अभी आप जो प्लान करना है, और सबसे पहले तो आपने शेड पे थोड़ा बहुत पैसा लगाना है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। खुले शेड में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बंद शेड में ज़्यादा पैसा लगता है। और दूसरी बात, आप अभी से प्लान करो। अभी मार्च में मक्का बोई जाएगी, तो आप अपने क्षेत्र में आसपास, आप अपनी ज़मीन में मक्का बो सकते हैं। मक्का बोने के बाद एक गाय, ये समझ लीजिए कि 10 गाय जो हैं वो 6 एकड़ का साइलेज उनके लिए सफिशिएंट होगा, वो कम नहीं होगा, आपका बच ही जाएगा। तो अगर 10 गाय का प्लान है तो 6 एकड़ का साइलेज आप मक्का किसी को बुआ दें, कॉन्ट्रैक्ट पे बुआ दें, या आप खुद बोलें तो उसका साइलेज बना लो। 3 महीने में मक्का तैयार हो जाएगी, साइलेज आपका बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि बंकर की लंबाई ज़्यादा रखनी है, चौड़ाई कम रखनी है।
ऊंचाई जितनी कम हो सके उतनी कम रखना, चौड़ाई जितनी कम हो सके उतनी कम रखना, लंबाई जितनी ज़्यादा आप रख लो, चाहे 100 फीट आपको लंबाई रखनी पड़े वो रख लेना, फायदे में रहोगे। अब गाय आप मान लीजिए कि आपने 4 गाय ले ली, 4 गाय लेने के बाद आपने अपने फार्म पे ले आए और उसमें आपने क्या करना है, वो 4 गाय जब 7 या 8 महीने या 6 महीने में चली जाएंगी तब तक वो गाय प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी। आप फार्म को मैनेज करना भी सीख जाएंगे और उसमें जो आपने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं वो आप सीख जाओगे। अब जब वो गाय थोड़ा दूध कम करना स्टार्ट कर देंगी तो तब आपको 3 गाय और उसमें ऐड कर लेनी है। अब आपके पास 7 गाय हो जाएंगी। अब आपके पास जो है 4 गाय जो हैं वो लेट लैक्टेशन की आ गई हैं और 3 गाय आपकी फ्रेशर आ गई हैं और उसमें 3 गाय आपने ऐड करी, फिर 3-4 महीने 5 महीने बाद फिर आप 3 गाय ऐड कर लो तो आपकी टोटल 10 गाय हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब वो जो पहली 4 गाय थी वो ब्याने के टाइम पे आ गई हैं और वो ड्राई भी हो चुकी हैं और आपने 3 नई ले ली, वो नई काविंग करने वाली हैं, वो काविंग कर चुकी हैं या करने वाली हैं 2-4 दिन में। तो आपका फार्म पे दूध पूरा साल मेंटेन रहेगा। अगर आपने एक ही बार 10 गाय खरीद ली और 10 गाय शुरू में 6 महीने तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, आप पैसा इधर उधर लगा लोगे और बाद में जब ड्राई हो जाएंगी तो आपका जो है वो बैलेंस वो सब बिगड़ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गाय कैसी सिलेक्ट करनी है, गाय का आपने देखना है, सबसे पहले तो गाय की रिब्स चेक कीजिए। ये जो रिब्स हैं ये जितनी चौड़ी हों उतना ज़्यादा अच्छा है। इसका जो ये लंबाई है, ये लंबाई आप चेक कर लें, ये इसकी यहाँ तक लंबाई है। तो ये जितनी ज़्यादा लंबाई हो, और एक और बात ध्यान रखना, ये नीचे को ना हो, ये जितनी ऐसे पीछे को आएगी उतना ज़्यादा ब्रीड में गाय होगी, उतना ज़्यादा दूध देगी। ये इसका रंग, ये जो ये पोर्शन है इसको हम बक्खी बोलते हैं। तो इसको ये जितनी चौड़ी होगी, जितना एरिया इसका ज़्यादा होगा, ये आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ें तय करती हैं कि इसका रूमन कितना बड़ा है। ये जितना बड़ा रूमन होगा उतना ज़्यादा चारा खाएगी, उतना फीड और साइलेज का इंटेक ज़्यादा करेगी, उतना ज़्यादा दूध ये गाय आपकी बनाएगी। और कान गाय के छोटे होने चाहिए और मुंह और ये सब चीज़ें लंबी होनी चाहिए, गर्दन जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। और लेग स्कोर की मैं बात करूं तो ये मेरी गाय करीब 7वें या 8वें लैक्टेशन में है, क्योंकि इसको जब हम लाए थे तब भी ये 5वें-6वें लैक्टेशन में थी। तो तीसरा ब्यात इसने मेरे पास दे दिया है, तो आज तक इसके खुर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये लेग स्कोर पे आपने खासकर ध्यान देना है कि गाय का लेग स्कोर अच्छा हो। अगर इसमें लेमनेस की प्रॉब्लम ना ही आई है अभी तक, ना इसमें आएगी, ये बूढ़ी हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन लेग स्कोर की इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और गाय का जो पिछली वाली जो टांगे हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा टेढ़ी ना हो, ज़्यादा टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, तीर कमान की तरह मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सीधी भी नहीं होनी चाहिए। और ये एरिया जितना ज़्यादा लंबा हो इसकी लंबाई का ध्यान रखना है। और ये जो इसकी टॉप लाइन है ये जितनी स्ट्रेट होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, मुड़ी हुई ना हो, ना ज़्यादा ऊपर को उठी हुई हो और ना ज़्यादा डाउन हो। 7वें-8वें लैक्टेशन में गाय है और आप चेक कर सकते हैं इसकी कि अभी तक इसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, इसके बच्चों की भी सीधी आ रही है। तो ये पिन बोन पे आपको खास ध्यान देना है। ये वाला साइज़ जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना गाय अच्छा परफॉर्म करेगी। अडर क्वालिटी इस गाय की बड़ी ज़बरदस्त है, इसका शो क्वालिटी का ऑर्डर तो नहीं है, खैर मैं ये नहीं कहूँगा। वेन्स वगैरह इसमें अच्छी हैं। इसको मास्टाइटिस अभी मेरे को पास 3 साल होने वाले हैं, इसको जून में इसको 3 साल हो जाएंगे मेरे पास। अब आज तक इसको मास्टाइटिस नहीं हुआ गाय को। तो ऐसी गाय आप सिलेक्ट करें जिसमें मास्टाइटिस की दिक्कत ज़्यादा ना आए। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको समझा दी। और कान का आपने खास ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा छोटे कान हों उतना ज़्यादा अच्छा है। और पूछ भी जो प्योरिटी में जितनी गाय जाती जाएगी उतनी उसकी पूछ छोटी होती जाएगी। और एक और बात है, मेन बात मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वलवा है, गाय की जो वलवा है, ये जितनी गाय प्योर होगी उतनी ये छोटी होती चली जाएगी। इसमें ये ऐसे करके जो इसमें रहते हैं सलवटें रहती हैं, ये सलवटें भी आप ये गौर करना, जितनी कम हो उतनी प्योर होगी। आप किसी देसी गाय जो प्योर देसी में होगी या देसी क्रॉस में होगी, उसकी वलवा आपकी
जो गाय आप वो यहाँ तक इतनी लंबी रहती है, और जितनी बड़ी फूली हुई रहती है वो गाय देसी में होगी या देसी क्रॉस में होगी, उस पर सिलवटें भी ज़्यादा होंगी। ये खासकर आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। और टांगों के पीछे ये पोर्शन रहता है, ये जितना ज़्यादा वाइट हो ये उतना अच्छा रहेगा। अगर ये नीचे तक ज़्यादा काला होता जाएगा तो वो गाय प्योर नहीं होती है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो कल को मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें कुछ और डिटेल वगैरह आपको इसके साथ साझा करूंगा। तो आप वीडियो में एंड कर रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।